शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उपस्थित भाग्यवान भगवत रस रसिक भगवत भक्त वृत्त, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की असीम करुणामय दृष्टि के परिणाम स्वरूप उनके अधरों से प्रवाहित इस अधरामृत की पुनीत पावन गंगा में नित्य है निरंतर स्नान करके हम संसार से विलगता को अनुभव करते हुए और परमात्मा से जुड़ाव की दिव्य अलौकिक अनुभूति के आनंद को लेते हुए जीवन की इस यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये यात्रा बड़ी सुखद हो रही है। ये यात्रा संसार के झमेलों से बाहर निकाल रही है, क्योंकि संसार में तो झमेले ही झमेले हैं और संसार में जो झमेले हैं उनके पीछे दुख का जो कारण है वो हमारी वासनाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं। जो हमारी कामनाएं हैं जब तक ये बनी रहती हैं तो उनकी पूर्ति ना होने के कारण से जीवन में जो विपरीतता आती है वही हमें दुख का बोध कराती है। अगर कामनाओं की निवृत्ति हो जाए तो फिर प्रतिकूलता नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है। दृष्टि सम हो जाती है। जो भी कुछ जीवन में आ रहा है और जा रहा है उसकी दृष्टा बन जाती है। आने को भी देखते हैं, जाने को भी देखते हैं, मिलने को भी देखते हैं, बिछुड़ने को भी देखते हैं। रोज हर क्षण हर घड़ी ये चक्र चलता रहता है, लेकिन दृष्टा इन सब से विलग रहता है। क्यों? क्योंकि कामनाओं से विरहित हो गया है। उसे न संसार के पदार्थों की कामना है, न संसार के जीवों के बारे में कोई चिंता है और न ही इस शरीर का चिंतन है, क्योंकि वह जानता है संसार के जितने भी पदार्थ हैं क्षणभंगुर हैं, विनाशी हैं, वो सदा रहने वाले हैं नहीं। तो इनसे क्या चिपकूं? जब ये जाने ही हैं तो वो इनसे पहले ही वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। वो इनसे पहले ही चिपकता नहीं, इनको केवल काम चलाऊ समझता है। चिपकना इनसे वही दुख का कारण है। सुविरूढ़ मूलम, जो दृढ़ता के साथ इस मन में घर करके बैठा हुआ है। हमें बस इसी को हटाना है और इसके लिए चाहिए समझ। शरीर उस स्वरूप से पदार्थों से बिना आप नहीं रख सकते, लेकिन मन से इनका त्याग हो सकता है।
और इसी का नाम वैराग्य कहा गया है। जितने भी शरीर के संबंधी हैं उनसे भी संग आप समाप्त नहीं कर सकते। कल इस बात के ऊपर बहुत चर्चा की गई थी। संसार के जितने भी संबंधी हमें मिले हैं वो सब क्या हैं? रास्ते के मुसाफिर हैं, जिनके साथ प्रेम पूर्वक हमें अपने जीवन का निर्वहन करना। हम लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए हैं किसी के साथ भी। परीक्षा होती है जीवन में बार बार, और उन परीक्षाओं में हमें सफल होना होता है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें बिल्कुल एक रस रहना है। उन परिस्थितियों का अवलोकन करना है और अपने आप को उन परिस्थितियों की सीमा से बाहर रखना है। उन परिस्थितियों की सीमा के अंदर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो फंस जाए। मन से हम बाहर बने रहें तो असंगता आ जाएगी जीवन में, और मन से अंदर चले गए तो संग बन जाएगा, और जिस चीज का भी संग बन जाएगा उसी का रंग चढ़ जाएगा भाई। और जब रंग चढ़ जाएगा तो भाई जैसे रंग का चश्मा पहनोगे संसार वैसा ही दिखने लगेगा। संसार के भोग वैसे ही दिखने लगते हैं। पदार्थों में भोग भी है और पदार्थों में योग भी है। पदार्थ भोग और योग दोनों प्रदान कर देते हैं, बस उसको ग्रहण करने का तरीका है। अगर यदि ये शरीर पंचभूतात्मक बना हुआ है, इस पंचभूतात्मक शरीर के लिए पंचभूतात्मक पदार्थों की ही आवश्यकता है। वो पंचभूतात्मक शरीर की रक्षा करने के लिए पंचभूतात्मक पदार्थ हैं, इसको शक्ति ऊर्जा प्रदान करने के लिए हैं। इसलिए जो शास्त्र ने कहा है उस विधि से उन पदार्थों का सेवन कर लिया जाए तो कोई आसक्ति नहीं है। और दूसरे उनमें स्वाद को ढूंढा जाए, और जिस चीज का स्वाद अपने को अच्छा लगता हो उसकी बहुतायत अपने पास करने का प्रयास किया जाए, उसका बहुतायत में भोग किया जाए। बस यही चिपकाव है, यही राग है। तो राग और वैराग्य, राग आपको संसार में फंसाता है, संसार में चिपकाता है, भोग है। और वैराग्य आपको संसार से विलग करता है, संसार से विमुख करता है। और जब संसार से विमुख करके आपको परमात्मा में लगाता है तो ये योग का कारण बन जाता है। योग और भोग दोनों आपके मन की परिस्थिति के ऊपर है, अन्यथा पदार्थ सब वही है। इसलिए इन पदार्थों से, इन प्राणियों से और शरीर से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम असंग हो जाए। जो बात आपको बताई, पदार्थ जब यहाँ से चलने की तैयारी होती है, यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, इस शरीर को एक दिन छोड़ना तो नहीं भाई। ऐसा कोई है क्या जिसको शरीर को ना छोड़ना पड़े? शरीर रूपी वाहन में आकर के जीव बैठा हुआ यात्रा कर रहा है, और एक दिन इस शरीर का बुलावा आएगा। आपका नहीं आता, आपको ये बताओ बुलावा किसका आ रहा है? इस शरीर का। आपकी तो यात्रा की दिशा बदलनी है केवल, आपको तो यात्रा का दूसरा वाहन मिलना है केवल। शरीर ही तो बदलता है, तो बुलावा जो आता है, नष्ट जो होता है, परिवर्तन जो होता है, वह तो शरीर मात्र में होता। आप में तो कोई परिवर्तन नहीं। आपका अंतःकरण वही रहेगा, सूक्ष्म शरीर वही रहेगा, कारण शरीर वही रहेगा, और कारण शरीर में प्रतिबिंबित परमात्मा का जो प्रतिबिंब है, जिसको चिदाभास या जीव कहते हैं, वो तो वही रहता है। यात्रा तो वही करता है, बस वाहन बदल जाता है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। और भाई पहले ही हम तो कहते हैं भाई तैयारी करके रखनी चाहिए आदमी को। तैयारी क्या है? अटैचमेंट है तो फंसे हुए हैं, और अटैचमेंट ना हो तो तैयार है सदा ही।
जब भगवान की इच्छा हो वाहन बदलने की बदल दे भाई, अपने को कोई चिंता नहीं है। हमने तो अपना बोरिया बिस्तर पे बांध करके पहले तैयार कर रखा है। आ जाए बुलावा जब आए, कभी आ जाए, जब भी बुलावा आया चल भाई, हमने तो अपना बांध जोड़ के सब कुछ अपना चलने का फैसला कर ही लिया है। तो जब भी उसका बुलावा आएगा चल देंगे, रोने की बात नहीं है। पर पहचान है, सामान्यतः तो अपवादों को तो छोड़ दें, लेकिन सामान्यतः तो सबको भगवान ने पहले ही ऐसे लक्षण शरीर में प्रकट कर दिए हैं कि मालूम हो जाता है कि अब चलने की तैयारी हो। कैसे पता चल जाता है? बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। कैसे बुलावा आया? बाल हो गए सिर के धोले। बाल सफेद अगर यदि होने लगे हैं, पकने लगे हैं, तो इसका मतलब भगवान ने संदेशा भेज दिया है। अब तुम वो डाई डुई करके धोले से काले करने लगो भाई, हाँ कर रहे हैं ना। तो भाई ऊपर तो भले ही आप आवरण कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अंदर से तो वो धोले ही है। बाल हो गए सिर के धोले, काली माँ आंखों पे आई है। जो आंखें ना, नीचे का हिस्सा देखो, इसमें काली माँ नहीं प्रारंभ आनी होती, इसमें झुर्रियाँ आनी प्रारंभ हो जाती हैं, तो पहचान है। बाल हो गए सिर के काले, बाल हो गए सिर के धोले, काली माँ आंखों पे आई है। कानों से सुनन लगा ऊंचा, कानों से सुनन लगा ऊंचा, और दांतों का हिलना भी जारी है। दांत हिलने लगे, एक एक करके पहले हिलते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, निकलवा के आते हैं। विकार आना प्रारंभ हो जाता है, नहीं तो कानों से सुनन लगा ऊंचा, दांतों का हिलना भी जारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। और कमर हो गई सबकी कुबड़ी, झुकने लगी कमर, बैठने में भी दिक्कत है। हाँ भाई अब तो बस जान नहीं रहे, बैठा भी नहीं जाता बगैर सारे के। हमें तो अपना पता है, तो दूसरे का हमें पता। हाँ हमारे तो बच्चे को इसीलिए पीछे ये लगा लोगों के बैठते हैं, बड़ी मुश्किल से बैठा जाता है, क्योंकि शक्तिहीन हो जाती है। जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर हो जाती है। और पहले तो क्या होता था, लोगों की कमर झुक जाती थी बहुत ज़्यादा। उस तरह के केस कम देखने में आते हैं, लेकिन अब और वो हाथ में लाठी लेकर के चलते हैं। कमर हो गई सबकी कुबड़ी, चले लकड़ी के सहारे। कमर हो गई सबकी कुबड़ी, चले लकड़ी के सहारे हैं। गई सब देह की ताकत, गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। ये सारे लक्षण है भाई। कमर का झुकना, लकड़ी का सहारा लेना, शरीर में शिथिलता, इंद्रियों की शक्ति का कम हो जाना, शरीर में जगह जगह पर रोग के लक्षण प्रकट हो जाना। अब ये रोग के लक्षण क्या है? जो इंटरनल पार्ट्स हैं, किसी के आउटर पार्ट्स को, किसी के इंटरनल पार्ट्स, क्योंकि बॉडी हमें जो आउटर बॉडी है तो दिखाई देती है, इनर बॉडी के तो दिखाई नहीं देता, कुछ उसके पार्ट्स दिखाई नहीं देते। लेकिन किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी के पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, किसी की किडनी में, किसी के इंटेस्टाइन, इन सब में प्रॉब्लम आनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये तन में बीमारी। अब वो बीमारी क्यों? अभी जैसे मैंने बताया ना, जिस चीज की अधिकता कर दोगे
उसका प्रभाव किसी न किसी पार्ट पे पड़ जाएगा। जिसको आम खाने का शौक है, अब आम का सीजन चल रहा है, अब आम खाएं, अच्छी बात है, आम फलों का राजा है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 खा लिए तो गड़बड़ तो होगी भाई, लीवर पे इफेक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब सुबह सुबह परोठे खाने, आलू के, पनीर के, गोभी के, सबको अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे नहीं लगते भाई? स्वाद तो सबको लगते हैं, लेकिन चलो आपने हफ्ते में 1 दिन खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ना। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो इट मीन आपके ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल आएगा तो जो नसें हैं, देखो हमारा अध्यात्म क्या कहता है, जब हम विराट स्वरूप की चर्चा करते हैं तो विराट स्वरूप में क्या है, हमारी जो नदियां हैं वे भगवान की नाड़ियां हैं। जिस प्रकार से वो नाड़ियां भगवान की हैं, उनमें जब गंदगी भर जाए तो रुकावट आने लगती है ना। अभी चर्चा हो रही थी कि परसों बारिश हुई और सारे शहर में पानी पानी हो गया, टीवी पे भी दिखा दिया। ये क्या है? यही तो है, नाड़ियों में रुकावट। इसी प्रकार से हमारे जो ये नर्व जो हैं, ये जो इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है, उस ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है, शुगर की अधिकता हो जाती है, तो क्या है, वो जो नसों के अंदर नली है, ये कह लीजिए वो नली है, पाइप है, वो उसकी जो जितनी उसमें से ब्लड का जाने का रास्ता है, जितना वॉल्यूम ब्लड की फिक्स कर रखी है, वो इतनी जा सकती है इस समय में, तो संक्रिय होने लगती है, कंजेस्टेड हो गई, तो उसमें क्या होगा फिर? अब जाना तो है ब्लड, तो रुकावट तो बन गई ना। उतनी तेजी से, जिस स्पीड से, जो नॉर्मल स्पीड है उससे ले जाकर के फिर वो तेजी से चलने लगता है। जब पतली हो गई नली तो तेजी से चलेगा, और धीरे धीरे वो और संक्रिय होती चली जाती है। खाओ खूब चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, टिक्की खाओ, समोसे खाओ, परोठे खाओ, पूड़ी खाओ, तो इसका इफेक्ट ये आएगा ही। और जिस दिन वो इफेक्ट जोरदार तरीके से आएगा, उसी दिन वाल्व ब्लॉक हो जाएंगी, और जब वाल्व ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा? हार्ट का फ्लो बंद हो जाएगा। इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक जब होगा तो क्या होगा? जयराम जी की बुलावा आ गया यम का, यही है बुलावा, समझना हमें पड़ेगा। ये जो नाड़ियां हैं ये आपको शोधित करनी पड़ेगी, इनका शोधन जरूरी है। परहेज आपने महीने में 1 दिन तोड़ दिया तो चल जाएगा, लेकिन रोज परहेज को तोड़ेंगे तो नहीं चलेगा। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि विराट पुरुष की नाड़ियों में विकार नहीं आना चाहिए। जहां भी विकार आएगा वहीं गड़बड़ हो जाएगी। जिसको जिस चीज का शौक लग गया वो अधिकता हो गई, सीधी सी बात है। शरीर में हमें बैलेंस बना के रखना। हमारे शरीर के अंदर है क्या? हम कहते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स हैं, तरह तरह के ही तो हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब ये जो सब चीज़ें होती हैं, अब जोन सी चीज़ अधिकता मिलेंगे तो वो तो बढ़ गई और दूसरी चीज़ घट गई। यही तो है, किसी का बढ़ना, किसी का घटना। जितनी डेफिशिएंसी किसी चीज़ की हुई तो उसकी पूर्ति करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? उस चीज़ की दवाई दे देता है आपको। कैल्शियम घट गया तो कैल्शियम की गोली दे दी, विटामिन बी घट गया, विटामिन बी की गोली, जो सा भी घट गया उसी की गोली आपको दे दी जाती है, तो डेफिशिएंसी समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़ जाती हैं, और जब उनको घटाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं तो वो दवाइयाँ उनको उस मात्रा में घटा नहीं पाती है। जी शुगर 500 हो गई, प्रयास करते हैं, घटा के लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ग्लूकोमा फेल हो जाती है। और ग्लूकोमा के फेल होने के बाद कहने लगे अब काम नहीं चलेगा बेटा, बहुत माल खा लिया, अब जरा ले ये इंजेक्शन पकड़ और इसको पेट में लगा,
अब वो पेट में रोज इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इंसुलिन। अब इंजेक्शन तो खाने पड़ेंगे भाई, सुइयाँ तो चुभवानी पड़ेंगी जब गड़बड़ कर रखी है। किसने की? तुमने अपने जीवन को असंतुलित किया। ये मैं तो बहुत परहेज का खाता हूँ, कब? अब बुढ़ापे में आके। अरे भाई परहेज जवानी में करने की आवश्यकता है। मैं एक घटना सुनाया करता हूँ। एक बार हमारे यहाँ डॉक्टर श्यामलाल बंसल जी, तो उनका क्लिनिक यहाँ वेस्ट कॉलेज रोड पर। मैं एक बार उनके यहाँ दिखाने के लिए गया, कुछ बीमारी हो गई होगी तो ध्यान है मेरे। उनके पास एक बूढ़े बाबा आए और बूढ़े बाबा को दिखाया, वो देखा उन्होंने, और देखने के बाद वो बाबा कहने लगे कि डॉक्टर साहब परहेज क्या करना है? कहने लगे बाबा इस उम्र में क्या परहेज करना? कहले परहेज तो हमें करना चाहिए। कहले परहेज करने की उम्र हमारी है जिससे कि हमारा बुढ़ापा बढ़िया बीत जाए, लेकिन जिसने जवानी में परहेज नहीं किया उसका बुढ़ापा तो रो रो के ही बीतेगा, ऑपरेशन करा करा के ही बीतेगा। सीधी सी बात, रो रो के बीतना ही है जिसने परहेज नहीं किया, और जिसने परहेज किया उसकी परसेंटेज रोने की घट जाती है, क्योंकि रोना तो प्रारब्ध के अधीन भी है भाई। जो प्रारब्ध में पाप कर्म कर रखे हैं पूर्व में, पूर्व जन्मों में, या पूर्व अब आज से पूर्व का जितना हमें समय रहा है उसमें जो पाप कर रहे हैं वो प्रारब्ध वही तो है। उसका फल जिस दिन आता है उस दिन उसके कारण रोना तो पड़ेगा भाई। प्रारब्ध में पुण्य कर्म कर रहे हैं तो हंस रहे हैं, और प्रारब्ध में जो पाप कर्म कर रहे हैं तो हम रो रहे हैं। तो प्रारब्ध का जो रोना है वो तो रोना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम अगर यदि परहेज कर लिया जाए तो ये रोना कम हो जाता है। अपने जीवन को सुधारना हमारे हाथ में है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है, छूटी सब प्रीत तिरिया की, छूटी सब प्रीत तिरिया की, पुत्र सब हो गए न्यारे। सारी प्रीत छूट जाती है बुढ़ापे में। तो जो एक दूसरे के लिए जीना मरना, भाषाएं बदल जाती है ना? और बेटे कहने लगे अपने अपने परिवार को लेकर के न्यारे हो गए, संस्कारहीनता आ गई है। सब अलग रहना चाहते हैं, माँ बाप भी स्वाते नहीं है। जिन माँ बाप की गोद में पल करके बड़े हुए हैं, बहुएं जितनी आती मैं चाहती बस मैं तो अलग रहूं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहती, सबकी यही राय है। तो यही सब चीज कहते हैं, ये लक्षण है भाई चलने के। छोटी सब प्रीत तिरिया की, पुत्र सब हो गए न्यारी, बने सब मित्र मतलब के, बने सब मित्र मतलब के, झूठ लोकन की यारी है, झूठ लोकन की यारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है, बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी। हम संबंधियों की बात कर दी, शरीर की बात की। पहले शरीर के लक्षण बताए, शरीर की बीमारी हो, संबंधियों के लक्षण बता दिए। यही तो कह रहे हैं, यही तो असंगता की बात कर रहे हैं। कहने लगे भाई असंग हो जाओ, इसीलिए काहे की प्रीति, काहे का अपनापन, सब काम चला हुआ है, सब मतलब का धंधा है। सूर नर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। यही कह रहे हैं, चाहे पत्नी की बात हो, चाहे पुत्र की बात हो, पति की बात हो, मित्रों की बात हो, संबंधियों की बात हो। एक कहावत है, संबंधियों को जिनको हम अपने कहते हैं, एक बार किसी को पैसा उधार दे के देखिए, संबंध खत्म। डोनेशन दे दिए कोई बात नहीं, अगर कभी भी कोई रिश्तेदार आपके पास मांगने के लिए आता है, उसकी हेल्प करना हमारा दायित्व है, तो हेल्प कर दीजिए। लेकिन हेल्प करने का मतलब हेल्प है, उधार नहीं, ये ध्यान रखें। अगर आपने उधार दे दिया और फिर अपने आप से तो देने आएगा नहीं,
आप मांगोगे तो विवाद होगा, एक बार मांगोगे, 2 बार मांगोगे, 4 बार मांगोगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है। किसी को देख लो, एक बार आपने किसी को दे दिया, अरे पैसे के मामले में भाई इतना खराब हाल है, कोई देना नहीं चाहता, बहुत बुरा हाल है। कुछ ही लोग हैं जो बहुत अच्छी किस्म के होते हैं, नहीं तो पैसा तो बस भाई सारे संबंधों को तोड़वा देता है, सब बुला देता है। पैसे का काम ऐसा ही है ये। लेकिन ये भूल जाता है कि ये पैसा घर तक ही, तिजोरी तक ही रहता है, तुझे दरवाजे तक भी छोड़ना नहीं आता। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रहे। एक सेठ जी बही उठाकर लिखने को तैयार हुए, एक सेठ जी बही उठाकर लिखने को तैयार हुए। काल बली का लगा तमाचा, सेठ जी ठंडी ठार हुए। काल बली का लगा तमाचा, सेठ जी ठंडी ठार हुए। लिखने वाला चला गया और कलम कान पे धरी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। सेठ जी कितना हिसाब किताब हो, कितने खजाने भर रखे हो, बही में चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं, इतने में झटका आया और यह लगा जोर से जमदूत का तमाचा। और जैसे जमदूत का तमाचा लगा, सेठ जी वहीं पर राम नाम सत्य हो गई। और सबकी ऐसी होती है भाई, जो संसार में चिपके पड़े उनकी सबकी ऐसी होती है, समाचे लगते हैं आके। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं उनको नहीं लगते भाई। जो धर्मात्मा होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, जिनका जीवन दूसरे के लिए होता है, जिन्होंने शरीर में आसक्ति नहीं की है, जिनकी भगवान में प्रीति है, भाई उनको लेने के लिए तो भगवान की पार्षद आते हैं। और भगवान की पार्षद बड़े प्रेम के साथ उनको लेकर जाते हैं, अपने विमान में बैठा कर लेकर जाते हैं, सब सुविधाओं से संपन्न होता है, ये उनका होता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, अटैचमेंट नहीं, इस अटैचमेंट को हमें समाप्त करना है। काम सबसे लेना है, काम सबके साथ करना है, काम मिलकर के करना है, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे फिर? करो सुमिरन, करो जगदीश का सुमिरन, करो जगदीश का सुमिरन, भरोसा राख के मन में करो सुमिरन। सुमिरन करना है, याद करना है, ध्यान करना है। किसका? कहना जगदीश का सुमिरन, भगवान का सुमिरन नित्य है। श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को आवन होए न हो। श्वास का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सुमिरन करो। हमारे लाला जी बैठे हुए हैं, पीछे 2-3 महीने से भाई बड़ी विपरीत परिस्थिति चल रही है, लेकिन कल बात हो रही थी, मैंने कहा ऐसा समय जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। ये समय एक और विपरीतता का समय है, लेकिन दूसरे मन के दृष्टिकोण से ये समय आपको कभी नहीं, घर में तो रहेंगे, रोज काम धंधों में लगे रहेंगे, हम वहाँ रह रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहने लगे 5 लाख जाप हो गया। मैंने कहा अब की बार जब आओगे 11 लाख करके लाने। ये है श्वास श्वास पे राम कर, वृथा श्वास मत खोए। साथ में तो यही जाएगा भाई, और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। शरीर तो सबके चले जाने हैं, ये साथ में जाएगा। धर्म ही हमारे साथ में जाने वाला है, चिता तक सब पीछे छूट जाने वाले हैं, एक धर्म हमारे साथ में जाएगा। और धर्म यही है कि इस मन को परमात्मा में लगे। तन दुनिया में रहे भले ही मन हरि चरण में जाए। तेरा तन भले दुनिया में रहे लेकिन मन सदा परमात्मा पे लगा रहे। हर घड़ी हर क्षण तो परमात्मा का सुमिरन कर। करो जगदीश का सुमिरन,
भरोसा राख के मन में, भरोसा रखना, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। परमात्मा का जब भी सुमिरन करो तो सदा श्रद्धा और विश्वास के साथ। ये नहीं कि मैंने कह दिया और आप कर रहे हैं, नहीं, मेरे कहने से आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र हैं आप, लेकिन इसमें श्रद्धा और विश्वास बनाइए, क्योंकि ये जो मंत्र होता है ये आपको उतारने के लिए होता है। ये भवसागर में मिली हुई नौका है जिसमें परमात्मा रूपी मल्लाह बैठा हुआ है। ये परमात्मा का नाम नौका भी है और मल्लाह भी है। नाम नौका है और नामी मल्लाह है। इसलिए उनके चरण कमलों से लिपट करके रहना है। जब श्रद्धा होगी तो नाम के सारे हम नामी का स्मरण करेंगे, नामी को पुकारेंगे तो नामी दौड़ा हुआ आएगा। ये विश्वास रखना है, ये श्रद्धा भी हो और उसमें विश्वास भी हो। करो जगदीश का सुमिरन, भरोसा राख के मन में, वो ब्रह्मानंद है तेरा, वो ब्रह्मानंद है तेरा, बस एक वही हितकारी है, बस एक वही हितकारी है। संसार में यदि सच्चा हितकारी कोई है तो वही है। इसलिए मेरे मित्रों, भाई ये लक्षण जो दिए हैं ना, इसमें लक्षण भी है, बचाव भी है और परमात्मा से मिलने का तरीका भी बता दिया गया है। ये जो तीसरा हमारा श्लोक चल रहा है ना कई दिनों से, मेरे मित्रों, बड़ा दिव्य श्लोक। ये वैराग्य उत्पन्न करना, जीवन में वैराग्य होना बहुत जरूरी है। वस्तुओं से वैराग्य, शरीरों से वैराग्य और इस शरीर से भी वैराग्य। सबसे बड़ी बात है इस शरीर से वैराग्य। संसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं भाई, उनका नाश तो हो नहीं सकता, रहेंगी तो है ही ना, तो उनको काम चलाओ, मान के चलाओ। उनमें से राग का भाव होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता के शस्त्र से दृढ़ता के साथ उनका छेदन करो, तो बात यही समझने की है, उनमें से राग को हटाना है। राग हट गया तो वो आपको चिपकेंगे नहीं, वो आपको परेशान करेंगे नहीं, उनसे दुख होगा नहीं। इसलिए कहते हैं सांसारिक वस्तुओं को बस उनका नाश नहीं करना है, बल्कि अपने राग का नाश करना है, राग को हटा लेना है। राग का संसार में वस्तुओं के प्रति जो राग है उसका विनाश होते ही उन वस्तुओं का हमारे जीवन से अभाव हो जाता है। हमारी दृष्टि में फिर वो कुछ रहते नहीं, उनका महत्व नहीं रहता है। और वेदांत तो इसी को आत्यंतिक प्रलय कहता है। जब सारे संसार की जितनी भी वस्तुएं, जितने भी संसार के पात्र हैं, संबंधी हैं, उनमें से राग पूर्णतया समाप्त हो जाए तो यहीं पर प्रलय हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय इसी को कहते हैं, क्योंकि यहां पर जब किसी से राग नहीं रहता है, केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। आप अहम ब्रह्मास्मि रूप से विराजमान रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं। तो मेरे मित्रों, इस बात को समझिए और कुछ उपाय अब हमने कहा था आपको बता रहे हैं, इनकी ओर ध्यान दीजिए। वैराग के कुछ उपाय हैं, उसके बाद अगला जो श्लोक है वो प्रारंभ करें। इसमें सबसे पहली बात कही, प्रैक्टिकल बातें अब बता रहे हैं, इसको सार रूप में। अब इस तीसरे श्लोक का जो सार है, असंगता के लिए, राग से विरहितता के लिए, परमात्मा के साथ तार जोड़ने के लिए, सबसे पहले कहा कि ये जो शरीर मिला है, ये शरीर किसी से कुछ भी लेने की अभिलाषा न करे। संसार में किसी से कुछ भी लेने की अभिलाषा आपके मन में नहीं होनी चाहिए, किसी से भी। अब इसमें सब कुछ आ गया। बेटा बाप की संपत्ति लेने की अभिलाषा ना करे, भाई भाई की संपत्ति लेने की अभिलाषा ना करे, शरीर किसी से सेवा करवाने की अभिलाषा ना करे, यह अभिलाषा भी समाप्त हो जानी चाहिए। कोई कर रहा है और वो अपना दायित्व तो समझ करके, वो एक अलग विषय, हमारे मन में अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। बल्कि क्या अभिलाषा होनी चाहिए?
कि ये शरीर भगवान ने जो दिया है ये सेवा करने के लिए दिया है, मुझे इसके द्वारा संसार की सेवा करनी है। तो इस शरीर को, अपने शरीर को तो संसार की सेवा में लगाइए, लेकिन किसी से अपनी सेवा कराने की अभिलाषा मत रखिए। ये है तो जीवन जीने की जो कला है, राग भी रहितता की जो कला है, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये दिया है। संसार के पदार्थों से किसी भी प्रकार के सुख को लेने की कामना न करें। संसार के पदार्थ में क्योंकि सुख है नहीं, इसलिए उसकी कामना करना ही व्यर्थ है। और जब वो संसार के पदार्थों से सुख लेने की कामना नहीं करेंगे तो उनसे दुख भी प्राप्त नहीं होगा। तीसरी बात कही, कहने लगे संसार के आश्रय का परित्याग करो, संसार के आश्रय का परित्याग करो। एक घटना बताता हूं, एक छोटी सी वो आती है घटना। कहने लगे एक सेठ जी, उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगाई, उसके लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए था, आवश्यकता जो थी, कुछ था, कुछ इधर उधर से आना था, लेकिन वो इधर उधर से जो आना था वो आया नहीं। सेठ जी बड़े परेशान, प्रोजेक्ट प्रारंभ कर दिया, फैक्ट्री लग रही है, पैसा है नहीं है पास में, सोचा क्या करूं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो कहते हैं सुबह ही सुबह पसर में, रात को नींद नहीं है, पसर में मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में जाकर देखा कोई भी नहीं है। इस समय तो बिल्कुल खाली होगा। अब सेठ जी को सबके सामने जाते हुए भगवान के सामने जाने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। तो सोच के तो ये गए थी कोई नहीं होगा, लेकिन वहां गए तो वहां जाकर के एक व्यक्ति, उसका बेटा बीमार था, और बेटा बीमार था तो उसके बेचारे के पास कोई पैसा नहीं था। वो भी भगवान के पास जो है गया था, भगवान को कि भगवान की तरह से मेरे बेटे का ऑपरेशन होना है, तो बस की तरह 1000 रुपये का इंतजाम करा दो। 1000 रुपये चाहिए था। पास में जब ना हो तो 1000 रुपये की वैल्यू बहुत हो जाती है भाई। अब वो बेचारा भगवान के सामने फूट फूट करके रो रहा था। सेठ जी ने आवाज़ सुनी, वो सेठ जी प्रार्थना करने के लिए गया था, तो उसने आवाज़ सुनी। जब उसने आवाज़ सुनी वो गया उसके पास, कहने क्या बात, कहने लगे बेटे का ऑपरेशन के लिए 1000 रुपये मांगने आया हूँ भगवान। उसने जेब में से 1000 रुपये निकाले, उसकी थैली पर रखे, कहने तो जा, और आवश्यकता होगी तो आ जाना मेरे पास। अब वो चलने लगा, तो उस व्यक्ति को उसने चलते हुए कहा कि नहीं भाई, अगर तुझे और आवश्यकता पड़ेगी तो कहाँ आएगा, एड्रेस लेता जा। कि मुझे किसी एड्रेस की जरूरत नहीं। कि क्यों? कि जिस परमात्मा ने इस समय पर, अभी रात ही है और रात के समय भी मेरी पुकार सुन करके तुझे यहाँ पर भेज दिया है, तो फिर मुझे क्या आवश्यकता है तेरा पता करने की? अरे मुझे तो उस परमात्मा के घर का पता है, इसलिए मुझे तो उस परमात्मा पर विश्वास है। जरूरत पड़ेगी तो अपना भेज देगा, तेरे घर का पता लेके क्या करना। ये है बात, विश्वास की। तो जैसे उसका विश्वास, किसी और का आश्रय नहीं, उसका आश्रय परमात्मा है, तो हम सबका आश्रय परमात्मा ही है। क्यों इधर उधर भटकते हैं? मेरी 100 दुखांती एक जड़ी, मेरे 100 दुखों की केवल एक ही दवा है, एक बूटी राम नाम दी। मेरी 100 दुखांती एक जड़ी, एक बूटी राम नाम दी। बस राम नाम की एक बूटी, इसी का आश्रय होना चाहिए। तो यही बात तीसरे नंबर पर कही कि हम किसका आश्रय लें? भगवान का आश्रय लें। संसार में भगवान का आश्रय सबसे श्रेष्ठ आश्रय है। फिर कहा एक बहुत बड़ी बात, मैं भगवान का हूं, किसी और का नहीं हूं। मैं किसका हूं? भगवान का हूं। जब मैं भगवान का हूं, सारा नाता भगवान से जोड़ लिया। मेरे माता भी, मेरे पिता भी, मेरे मित्र भी,
सब कुछ भगवान ही है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। कहने लगे इस बात पे दृढ़ता से डटे रहो, डामाडोल ना हो। परिस्थितियां डामाडोल करने का प्रयास करेंगे, आपके इस निश्चय को डिगाने का प्रयास करेंगे, डिगना नहीं है। अडिग, दृढ़ता, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, दृढ़ेन, यहां दृढ़ेन शब्द का प्रयोग, दृढ़ता के साथ इस शस्त्र को हाथ में थामे रखो। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। मैं तेरा हूं तो मेरा है, मैं तेरा हूं तो मेरा है, मैं तुझ में हूं तो मुझ में है, मेरी बिनती ही बारंबार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। बार बार यही तो प्रार्थना है, ये समर्पण है, ये भेद को निपटाने का तरीका है। तू मेरा और मैं तेरा, इस पर दृढ़ता के साथ जमे रहना है। मुझे परमात्मा के अलावा कहीं दूसरी तरफ चलना ही नहीं है, मुझे संसार से कुछ लेना ही नहीं है, मेरे तो केवल एक परमात्मा है। और कहते हैं स्वधर्म का पालन, परमात्मा की तरफ तो चलना है, लेकिन जो शरीर मिला है, इस शरीर के कुछ दायित्व हैं। पति और पत्नी का संबंध है, एक दूसरे के दोनों के दायित्व हैं, एक दूसरे के प्रति उनका निर्वहन होना चाहिए। भाइयों भाइयों के दायित्व हैं, मित्र मित्र के दायित्व हैं, सास बहू के दायित्व हैं, बाप बेटे के दायित्व हैं, संसार में जो भी संबंध हैं सबके दायित्व हैं। तो कहते हैं उन दायित्वों का भली पूर्वक से निर्वहन करना चाहिए। कभी भी किसी लालच के वशीभूत होकर के, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के दायित्व से पग पीछे नहीं हटाना चाहिए। भगवान ये बात भी कहते हैं, यही है स्वधर्म। स्वधर्मम निधनम श्रेयम, दूसरे अध्याय में कहा है भगवान ने, स्वधर्मम निधनम श्रेय। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेयकर है, पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे के धर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज एक हमारे यहाँ बड़ी विडंबना चल रही है, हम दूसरों के धर्मों के कुछ चीजों को देख करके उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं पर धर्मो भयावह। हम मान लीजिए हमारे सिख भाई हैं, और क्या है कि हम क्या देखते हैं कि गुरुद्वारा होता है, वहाँ पर रोज लंगर चल रहा होता है, वहाँ जूतों की सेवा कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे लक्षण हैं। वो ठीक है कि वहाँ उस धर्म में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, सभी धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, हम तो ये कहते हैं, लेकिन कहते हैं जो सिद्धांत अपने हैं उन सिद्धांतों पर अड़िग होते हैं। आज गुरुडम परोसा जा रहा है, और कौन परोस रहा है आप सब देख रहे हैं। ये गुरुजी के नाम से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुरुडम परोस करके। अरे गुरुजी परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, गुरुजी परमात्मा से मिलाने वाले हैं, लेकिन जो गुरुजी अपने से मिलाए हैं, हम तो कह रहे हैं भगवान तू मेरा और मैं तेरा, और गुरुजी कहते हैं हाँ बेटा तू मेरा और मैं तेरा। और ये भी नहीं कहते हैं मैं तेरा तू मेरा, नहीं कहते। तेरा जो कुछ है सब कुछ वो मेरा है, मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, लेकिन मेरा तेरा नहीं है, ये फर्क है। ये गुरुडम है। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, यत्र तत्र सर्वत्र जहां देखें गुरुजी के फोटो लगे पड़े, भगवान जी के फोटो उठा के बाहर फेंक दी। घरों में स्थिति हो रही है। ये क्या है? ये परधर्मो भयावह है। ये हमारा धर्म नहीं है, ये दूसरे का धर्म है, ये भयावह है। हम हमारा सनातन धर्म जितने भी शुभ लक्षण निकले हैं ये हमारे से तो निकले हैं। भंडारा लंगर, सिखों में लंगर कहते थे, हमारे यहाँ भंडारा कहते हैं। कहाँ से निकला है? हमारे यहाँ तो अन्य क्षेत्र वो शुरू से चलते आए हैं, हमारी तो परंपरा ही यही है। हम तो मनुष्य को ही नहीं, पशुओं को भी, पक्षियों को भी, चींटियों को भी, मछलियों को भी
कहते जलचर, नभचर, थलचर जितने प्राणी हैं हमारी परंपरा में तो सबको भोजन कराया जाता है। इतने भंडारे चलते हैं हमारे यहाँ तो ये हमारे सनातन के एक अंश है। किसी ने किसी चीज़ को पकड़ लिया, किसी ने किसी चीज़ को पकड़ लिया। हमें अपने सनातन पर अडिग रहना। हमारा सनातन धर्म हमें भगवान से मिलाता, हमारा सनातन धर्म हमारी भगवान के साथ एकता कराता, तो उस पर अडिग रहना है। तो यही बात समझा रहे हैं, अपने धर्म पर चलते रहना चाहिए, कर्तव्य कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। और फिर शरीर को भाई देखते रहो, रोज परिवर्तनशील है, शरीर के परिवर्तन को देखो। शरीर रोज बदल जाता है, जैसा बचपन में था वो आज नहीं है, जैसा जवानी में था वो आज नहीं है, और जो ये है ये भी रहने वाला नहीं है। शरीर रोज परिवर्तनशील है, लेकिन इसमें रहने वाला मैं सदा एक रस। मैं जो बचपन में था वही जवानी में, वही बुढ़ापे में, और वही शरीर को छूट जाने के बाद भी वही रह जाने वाला आत्मा हूँ। मेरी वास्तविकता सदा विराजमान रहने वाली है। तो इस प्रकार से हम वैराग्य से संयुक्त हों, और वैराग्य से संयुक्त होकर के अब अगली जो हमारी पौड़ी है, अभी चौथे श्लोक में, उस चौथी पौड़ी पर भगवान हमें लेकर जा रहे हैं। और इस चौथी पौड़ी पर बड़ा सुंदर ये श्लोक आता है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्ता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबद्धे यतः परवर्तिः परश्रिता पुराणी। बड़ा दिव्य मंत्र है। कहते जब जीवन में वैराग आ जाए, जब जीवन में असंगता आ जाए, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद किस तत्व की हमें खोज करनी है। अब इस मंत्र में उस विषय को आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन अब ये विषय सोमवार को रखेंगे। 2 दिन मेरे को काम है कुछ, इसलिए अवकाश रहेगा, और सोमवार को फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे इस मंत्र को लेकर के। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। हमारे बीच में जयपुर से भाई दूलीचंद जी, जब भी मौका लगता है, शामली कभी भी आगमन हो, सदा सत्संग में आ ही जाते हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहीं पर आज कथा को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।